तो भाइयों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज मैं तुम्हारे लिए एकदम नई मांगा लेके आया हूँ। ये मांगा बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस मांगा के अंदर एनीमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स एक साथ मिलते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मांगा की स्टार्टिंग में हम संग जिनवो को देखते हैं जो की अपना कंट्रोल खो चुका था एंड उसने आते ही सुकुना को पेल दिया था। भाई मतलब सुकुना की तो कोई इज्जत ही नहीं है, आते ही सबसे पहले सुकुना को ही पिटवा दिया। फिर वापस से संग जिनवो को होश आता है और वो अपने आप से कहता है कि यार मैं किसी से लड़ रहा था क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर चोट लगी हुई है। वैसे कौन सी जगह और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने सुकुना पड़ा होता है और भाई शायद से सुकुना मर चुका है। तभी जिनवो अपने आसपास के नजारे को देखता है और जहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है। तभी अचानक से कहीं से आवाज आती है कि बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर संग जिनवो, जिसे सुन के संग जिनवो अचानक से शॉक हो जाता है और वो कहीं पर तो टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो ओ भाई साहब यहाँ पे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना साइतामा भी है, योरिची भी है, डेंजी और माकिमा भी आए हुए हैं, साथ में अपना एरन भी है और लेवाई भी है। यहाँ पर द गोट, मादरा, केनपाची, व्हाइट बियर्ड, काइडो और साकामोटो यहाँ पे क्या कर रहा है, साथ में ऑल माइट भी है। यहाँ पर फ्रेरन भी है, रिमुरु भी है और रेजिरो से वो लाल वाल वाला बंदा भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी कैरेक्टर्स को मैं नहीं जानता। और गाइस मुझे माफ करना अगर मैं इनमें से तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर का नाम नहीं जानता तो, क्योंकि भाई अभी तक मैंने सारे एनिमेस तो नहीं देखे। एक सेकंड में इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ। और जिनवो इन सबको देख ही रहा होता है तभी गोजो ऊपर से उड़ता उड़ता आता है और कहता है कि भाई तू ताकतवर तो है, जिस बंदे को तूने अभी हराया वो किंग ऑफ कर्सेस था। और फिर यहाँ पे जितने भी सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं हमें उन सबका फेस दिखाया जाता है। एंड एक सेकंड यहाँ पे यूजिरो भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिनवो अपने मन में सोचता है कि यार यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये बंदा कौन है। इसकी आंखों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें मेरे आर पार देख रही हैं और इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे बंदे हैं उन सभी का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर वो दो जाइंट बंदे, उनमें से एक तो ह्यूमन लगता है और दूसरा मुझे पता नहीं। फिर गोजो कहता है कि भाई कुछ बोल भी ले, तू तब से हमें घूरा ही जा रहा है। और तभी जिनवो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना। गोजो उससे कहता है कि भाई देख मेरा तुझसे सिर्फ एक ही सवाल है, तेरा नाम क्या है। और तभी जिनवो कहता है कि मेरा नाम, अच्छा मेरा नाम है, एक सेकंड मेरा नाम क्या था। भाई मतलब यहाँ पे जिनवो अपना नाम ही भूल गया। फिर वो एलियन वाला बंदा कहता है कि वो जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है उसका उससे नाम पूछने का मतलब कुछ और है। जब वो अनाउंसमेंट हुई थी तो हमने पहले से उसका नाम जान लिया था कि उसका नाम संग जिनवो था। तभी संग जिनवो कहता है कि मेरा नाम क्या था यार। केनपाची कहता है कि क्या हुआ बे, हमने बस तेरा नाम ही तो पूछा है, तू इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहा है। जिनवो अपने मन में सोचता है कि उस बंदे ने मुझे संग जिनवो कहकर बुलाया था, लेकिन इस बात से मैं सर्टेन क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैंने उस सुकुना नाम के बंदे से फाइट कब करी थी और यहाँ पर मैं आया कैसे था। नहीं उससे भी बड़ी बात, आखिर मैं हूँ कौन और मेरा यहाँ पर काम क्या है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं दिखता कैसा हूँ, मेरी हॉबीज क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मैं सब भूल चुका हूँ। और ये सोचते सोचते जिनवो के मन में उसके परिवार की फैमिलीज क्लिक हो रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदे हैं कौन। तभी गोजो कहता है कि वाह यार ये सबसे बुरा सिनेरियो है, मतलब तुझे ये तक नहीं पता कि तू आया कहाँ से है, तेरा नाम क्या है, तेरी उम्र क्या है, तुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर यूजिरो अपने साइड वाले बंदे से कहता है कि अबे वो छिपकली, तुझे नहीं लगता कि ये चीजें और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। फिर वो छिपकली जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि यार इसने मुझे छिपकली कैसे बुला दिया, इसके अंदर तो बड़ा गुदा है, लेकिन अभी मैं कुछ पंगा नहीं करना चाहता। फिर रिमुरु पीछे खड़ा खड़ा कहता है कि मैं काफी ज्यादा पीछे खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं इन सब की सारी बातें सुन सकता हूँ। तो बेसिकली वो काले बालों वाला बंदा अपनी सारी मेमोरीज को भूल चुका है। फिर एनोस रिमुरु से कहता है कि भाई तू कुछ बोल रहा है क्या, जिसे सुन के रिमुरु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारी बातें अपने मन में सोच रहा था। तो रिमुरु कहता है कि नहीं भाई मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, जिसके जवाब में एनोस कहते हैं कि अच्छा तो मेरे कान बज रहे होंगे। फिर हम वापस से जिनवो और गोजो पे आते हैं और गोजो भी यही सोच रहा है कि यार मैं इस बंदे का करूं क्या। और वहां पर माकिमा भी खड़ी थी जो बोलती है कि अच्छा तो अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं। जो सुन के डेंजी सोचता है कि यार माकिमा ने कुछ तो डिकोड कर लिया है, लेकिन वो हो क्या सकता है। वो काले बालों वाला बंदा जो अपनी सारी मेमोरीज को भूल चुका है और वो व्हाइट बालों वाला बंदा जो उससे बार बार यही कह रहा है कि ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। यार ये हो क्या रहा है, ये तो सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और डेंजी अभी माकिमा को देख के यही कह रहा होता है कि यार इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन के अंदर भी इतनी ज्यादा काम कैसे खड़ी है। फिर माकिमा डेंजी से कहती है कि क्या तुम्हें वो बात समझ नहीं आई, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें ये तो याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले अचानक से हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देने लग गई थी, जिसके जवाब में डेंजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वैसे उसने कहा क्या था। जो सुन के माकिमा कहती है कि साले 5 मिनट हुई नहीं उस बात को और तू अब से भूल गया। फिर हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। वो बंदा सबसे कहता है कि अब की बार तो मैं तुम सबको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करा तो आई कैन टेक योर सेल्फ। और जो अभी इस बंदे ने बात बोली है कि आई कैन टेक योर सेल्फ, इसका मतलब हमें लेवाई बताएगा। लेवाई कहता है कि उस बंदे ने जो ये बात बोली कि आई कैन टेक योर सेल्फ, इसका मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रहे हो। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन अब मुझे ये बातें समझ आ रही है। देखो वैसे आई कैन टेक योर सेल्फ का मतलब होना चाहिए मैं
मैं तुम्हें छीन लूंगा, लेकिन इस बंदे के कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को छीन लूंगा। और इस बात का अंदाजा सबसे पहले उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को हो गया था और उसको चेक करने के लिए उसने संग जिनवू से उसका नाम पूछा था। और ये सब सुन के साइतामा कहता है तो अच्छा, उस वियर्ड हुडी वाले बंदे का मतलब ये था, वो मिस्टीरियस बंदा हम सबकी मेमोरीज के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मुझे तो ये बात अभी अभी समझ आई है, लेकिन इन सब का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि इनको सबसे पहले बात पता चल गई थी। लेकिन कम से कम मैं लास्ट में तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस अजीब से दांत वाले बंदे से तो ये चीज पहले ही पता कर ली थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पे साइतामा डेंजी की बात कर रहा है। फिर साइतामा सोचता है कि यार ये चल क्या रहा है, या तो ये बंदे बहुत ज्यादा स्मार्ट है या तो मैं ही बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। और गाइस कमाल की बात तो ये है कि साइतामा को ये लग रहा है कि वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा है, लेकिन वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। और जो साइतामा ने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि वो अजीब सा दांत वाला बंदा, वो सुन के डेंजी कहता है कि भाई मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता। पर हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, जब से संग जिनवू ने उस 4 हाथ वाले बंदे को पीटा है तब से वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। साइतामा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हर एक बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, ऊपर से वो जो तलवार वाला बंदा है वो तब से दूसरों की शक्लें घूरे जा रहा है। और योरीशी अभी आसपास वाले बंदों को देख के सोच रहे होते कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, भाई मुझे घर जाना है यार। और फिर फाइनली द गोट मादरा उचिहा बोल पड़ता है। वो कहता है कि अच्छा तो वो मास्टरमाइंड बंदा हमारी मेमोरीज के साथ खेल सकता है। जो सुन के केनपाची कहता है कि अब मजा आएगा ना, अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। पर साकामोटो कहता है कि वैसे भी भाई हम ये सब जान के उस बंदे का उखाड़ क्या लेंगे। पर गोजो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब थोड़ी देर पहले मैं संग जिनवू से बात कर रहा था तो इस बंदे को अचानक से कुछ तो याद आया था। मतलब ये जो भी मास्टरमाइंड बंदा है इसकी एबिलिटी इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक से ज्यादा बंदों को एक साथ कंट्रोल कर सके। पर तभी जिनवू चिल्लाने लग जाता है। वो गोजो से कहता है कि भाई प्लीज मुझे बता दे मैं कौन हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। जिस तरीके से तू मुझसे अभी बात कर रहा था उससे ऐसा लगता है कि तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। डेंजी कहता है कि अच्छा, तो फाइनली ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। पर तभी एस्कनार कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बीच में आना ही होगा। और बस गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब तक इस मांगा के 6 चैप्टर्स आए थे जो मैंने अब तक कवर कर दिए। और जो लोग एनीमे जीनियस मीटिंग के पार्ट 3 का इंतजार कर रहे थे तो गाइस टेंशन मत लो, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।